बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ फैक्ट मेरे पास है जो मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। मुझे मालूम है लोगों को प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, मुझे मालूम है लोगों को प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि मुझे अच्छा सा रिसर्च एनालिसिस कहाँ पर मिलेगा। हम किसी चीज़ को करने के लिए या आप किसी चीज़ को करने के लिए इधर उधर भाग रहे हो, लेकिन उसका रास्ता किसके पास मिलता है? एक कंसल्टेंट के पास मिलता है, एक एडवाइज़र के पास मिलता है जो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करे। हम आपसे यही कहते हैं, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, जस्ट शेयर टू अस। हम जानना चाहते हैं कि कहाँ पर कौन सी ऐसी पेन है जो आपको दर्द कर रहा है और हमारे पास उसका सॉल्यूशंस है। मैं एक दिन एक दुकान में गया था, तो वहाँ पे बाहर बोर्ड लिखा हुआ था, उधार बंद है, पैसा रख के माल सामान लीजिए। क्यों ये बात हम हमारे बिजनेस में यूटिलाइज नहीं कर सकते? बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो 30% क्रेडिट, बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो 30 दिन की क्रेडिट, 45 डेज़ की क्रेडिट, 60 डेज़ की क्रेडिट में मटेरियल सप्लाई करते हैं। उसके बाद टाइम पे पैसा आता नहीं है। सोचने वाली बात है ना। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ आपसे, आपका पैसा आपने लगाया है इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, मशीनरीज पे, प्रोडक्शंस बनाने के लिए, समय पे आपको आपकी सैलरी पे करनी है, जीएसटी पे करना है, रेंट पे करना है या लाइट बिल पे करना है, अपने खुद के खर्चे निकालने हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना है, सब कुछ आपको ऑन द टाइम हो रहा है, तो आपके सप्लायर्स के पास से आपका पेमेंट लेट क्यों? सोचने वाली बात है। यहाँ मैं आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आप किसी सप्लायर के साथ डील कर रहे हो या तो किसी कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, तो आपका मटेरियल तो टाइम पे वो मांग रहा है। अगर टाइम पे नहीं दिया तो वीकली 0.05% से लेकर 0.1% की आपको पेनल्टी करता है। वो उसके ऑर्डर में लिख के भेज रहा है और आपको अपने कोटेशंस के अंदर लिख के भेज रहा है पेमेंट टर्म्स 30 डेज़, 45 डेज़, लेकिन समय पे पेमेंट कितने का आता है? मैं आपसे पूछता हूँ, कस्टमर के पास अगर आप जाते हो, आपका बिजनेस है, आपका बड़ा एम्पायर है, लेकिन आप कस्टमर के पास ऑर्डर्स लेने जाते हो तो ऑर्डर्स लेने के लिए भी आपको भीख मांगनी पड़ती है, भाई साहब ऑर्डर्स दो, काम दो, काम दो। और काम भी मिल जाता है, सप्लाई भी कर दे, उसके बाद पैसा लेने के लिए भी जाते हो तो आपके उसके बाद फिर से भीख मांगनी पड़ती है, मुझे पैसा दो, पैसा दो। क्योंकि आपका वो पैसा अगर आएगा तब जाके आप लोगों को पे कर पाओगे। थिंक अबाउट दिस। एज ए कंसल्टेंट, एज ए मार्केटिंग एडवाइज़र, मेरा ये कहना है, किसी भी कंपनी के साथ अगर आप डील करते हो तो यू हैव टू गो फॉर द एग्रीमेंट। अगर आपको उस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है, लंबा खेलना है, लंबा काम करना है, तो आपको उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है, एग्रीमेंट फाइल करना पड़ेगा। भाई तुझे मैं मटेरियल समय पे दूंगा, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको मटेरियल आपके डोर पे पहुंच जाएगा, लेकिन आपको भी मुझे पेमेंट समय पे देना है 1 से 10 तारीख के बीच में। देयर मस्ट बी सम एग्रीमेंट, उसे बोलते हैं एक प्रकार का डील। अगर आपकी कंपनी ने किसी भी कंपनी के साथ इस तरीके का डील किया हुआ है तो देयर इज़ ए श्योरिटी कि आप उनके लिए एडवांस प्लानिंग करोगे प्रोडक्शंस का, और वो आपके लिए एडवांस प्लानिंग करेगा फाइनेंस का, ताकि आपका फाइनेंस टाइम पे आपके पास पहुंच जाए। मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है, दे आर हंग्री एंड थर्स्टी फॉर द न्यू ऑर्डर्स, जहाँ पे वो कोटेशंस देते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखते हैं, वहाँ जाके कोटेशन सबमिट करते हैं, फिर प्राइस नेगोशिएशंस होता है और आखिरी टाइम पे पेमेंट जो आता है वो सबसे बड़ा लेट हो जाता है। क्योंकि हर कंपनी के अंदर एक चीज़ डिसाइड की गई है कि भाई परचेस वाला ऑर्डर प्लेस करता है, प्रोजेक्ट वाला ऑर्डर प्लेस करता है, बिल आता है, अकाउंट में जाता है, पास होता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास जाता है और वहाँ पे जाके चेक साइन होता है। कितना लंबा टाइम है, उसके अंदर आपका पैसा टाइम पे नहीं पहुँच पाता है और आप सही में स्टकअप हो जाते हो। काफ़ी कंपनी वालों के साथ में मिला, काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया, तो लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही आता है कि भाई हम तो मटेरियल टाइम पे देते लेकिन हमारा पैसा टाइम पे नहीं आता है। हम तो मटेरियल टाइम पे देते हैं लेकिन हमारा पैसा टाइम पे नहीं आता है। हमने जो प्लान किया हुआ है अगले महीने का दूसरा प्रोडक्शन का, उस टाइम पे हमारे पास फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाते हैं और उस फाइनेंशियली क्राइसिस के चक्कर में क्या होता है कि हम हमारा दूसरा रॉ मटेरियल सही तरह से परचेस नहीं कर पाते और प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है हमारे डाउन द ग्रेड चली जाती है। जो कैपेसिटी हमने डिज़ाइन की हुई है, जो कैपेसिटी हमने बनाई है, वो पूरा का पूरा डाउन द ट्रेंड चला जाता है, जिसकी वजह से फाइनेंस हमें टाइम पे चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ, क्या आपके पास एक सप्लायर या कस्टमर के पास फाइनेंशियल प्लानिंग है? नहीं है। थिंक अबाउट दिस पोर्शन।
हम नहीं चाहते या आप नहीं चाहते कि आपका बिजनेस डाउन हो, लेकिन हम आपको इतना बता सकते हैं कि आपका बिजनेस के अंदर फाइनेंस का जो है, जो परचेस कर रहे हो या तो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसका पेमेंट टाइम टू टाइम होना चाहिए। उसके लिए यू हैव टू थिंक अबाउट सम स्ट्रेटजीज। कंसल्टेंट एक ही लोग ऐसे हैं जो आपको एडवाइस दे सकते हैं, आपको मेंटरिंग कर सकते हैं, आपको बायलॉज बना के दे सकते हैं। तो थिंक अबाउट अ मार्केटिंग कंसल्टेंट। एक मार्केटिंग कंसल्टेंट से आप मिले, उनके पास बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है जो आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में जाने के लिए या तो पैसा निकालने के लिए उनके पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यू आर अ मैन्युफैक्चरर्स, आप बिजनेस ओनर्स हो, आप इतने काम में स्टकअप और बिजी हो चुके हो कि आपके पास इतना सोचने का भी टाइम नहीं है। थिंक अबाउट जो आपकी कंपनी के बारे में सोचे, जो आपके बारे में सोचे, जो आपके फाइनेंस के बारे में सोचे, जो आपका मार्केट ग्रोथ के बारे में सोचे। तो यू हैव टू मीट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन एंड वी आर हियर फॉर दैट। वेयर इज योर मार्केट? सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है कि कंपनी के ओनर को ये नहीं मालूम कि वेयर इज माई मार्केट, मुझे किस इंडस्ट्रीज में फोकस करना है, कुछ सेक्टर्स में फोकस करना है, जहाँ पे कहाँ पर एप्लीकेशंस है। दे डू नॉट फाइंड आउट द प्रॉपर एप्लीकेशंस। बड़ौदा के अंदर मेरे एक दोस्त है, उससे मैंने पूछा कि यू हैव दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, आपके पास प्रोडक्शन की कैपेसिटीज़ है, आपके पास मार्केट है, फिर इस इंडस्ट्रीज में क्यों नहीं जा रहे? बोले मैं इतने में सेटिस्फाइड हूँ। बात खत्म। नहीं करते। कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड है। अरे मैं उनसे पूछता हूँ व्हाट इज़ अ सेटिस्फैक्शन? सर आपके घर के अंदर जो कुछ भी चीज़ है आप लोगों को दे सकते हो तो दो ना। वाई आर यू स्टॉपिंग योर सेल्फ? जब मार्केट खुद सामने से बुला रहा है, मार्केट खुद ओपन पड़ा हुआ है, जहां पर आपकी कंपनी वो प्रोडक्ट बना रही है, उस मार्केट को डिमांड है, उसको चाहिए, फिर भी आप उस मार्केट में फॉलोअप नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से डेवलप नहीं हुई है, आज वो स्टकअप हो चुकी है। मतलब क्या हुआ इसका? एंड हु वी आर एग्जैक्टली? वी आर वर्किंग विद मैनी इंडस्ट्रीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, FMGC कंपनीज। हम उनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए गए थे, उनके सारे क्वेश्चंस हमने ढूंढ के निकाले और उन्हीं के बेस पे हमने उनको गाइड किया और आज वो थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं। थिंक अबाउट द ध्यान कंसल्टेंसी। वी आर अ वन प्लेस एंड वन स्टॉप सॉल्यूशंस। हम बैठे आपके साथ। एक बार फिर कहता हूँ, थिंक अबाउट दिस।